बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रेरियन पंजाब। दोस्तों, जैसा कि आपका मालूम है कि आलू की हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत से खेतों में जो है वो आलू पे आने वाली एक बीमारी स्कैब का जो है वो बहुत मसला आ रहा है। इस बीमारी को आलू पर आने वाली माता भी कहते हैं और बाज़ इलाकों में जो है वो इसे टिप का नाम दिया जाता है। इस बीमारी की वजह से जो है वो आलू के ऊपर जो है वो उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट वैल्यू आलूओं की जो है वो बहुत कम हो जाती है। हमें इतनी कीमत अच्छी नहीं मिल पाती जितनी कि हमें चाहिए होती है। खासतौर पर एक्सपोर्टर जो है वो ऐसे आलूओं को जो है वो नहीं खरीदते, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी की वजह क्या बनती है और इसकी मैनेजमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसे स्ट्रिप्टोमाइसिस स्कैबिस कहा जाता है। ये जरसूमा किसी वजह से अगर ज़मीन में आ जाए तो कई सालों तक जो है वो ज़मीन की जान नहीं छोड़ता। अगर हम अगले साल आलू नहीं भी लगाते तो ये ज़मीन में पड़ा रहेगा। जब हम आलू की काश्त करेंगे तो ये दोबारा अटैक करेगा और ये बीमारी को जो है वो फैला देगा। इसका कंट्रोल जो है वो हम मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते। इसके लिए कुछ हम मैनेजमेंट अख्तियार करते हैं ताकि जो है इस बीमारी का हमला जो है वो आलूओं पर कम से कम हो सके। ये बीमारी उन ज़मीनों में जो है वो ज़्यादा फैलती है जिन ज़मीनों की पीएच जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारी ज़मीनों की पीएच जो है वो 8 तक हो चुकी है। और ये बीमारी उस वक्त फैलती है जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा अगर आप खेत को जो है वो ज़्यादा दिन तक खुश्क रखेंगे तो इस बीमारी के फैलने का हमला जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि आप जो है वो इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि इस बीमारी का हमला जो है वो आलूओं पर कम से कम हो सके। इसमें यह कि ये बीमारी जो है वो ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनों पे अटैक ज़्यादा करती है, इसलिए हमने ज़मीनों की पीएच जो है वो कम करनी है। अगर हम ज़मीन की पीएच जो है वो 5.2 तक ले आते हैं तो इस बीमारी के फैलने का जो है वो ख़तरा ही नहीं होता। हम ज़मीन की पीएच 5.2 तक इसलिए नहीं ला रहे होते, इससे जो है अगर हम ज़मीन की पीएच 5.2 तक ले आते हैं तो और मसाइल पैदा होने का ख़तरा होता है। इसलिए हम एक नॉर्मल रेंज में जो है वो ज़मीन की पीएच को कम कर रहे होते हैं ताकि जो है इस बीमारी के फैलने का ख़तरा भी ना हो और कोई और मसाइल भी जो है वो पैदा ना हो सके। इसके लिए आप जो है वो तेज़ाबी खासियत रखने वाली खादें इस्तेमाल करें। उसमें आप अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डीएपी कम इस्तेमाल करें, उसके उसके साथ जो है वो आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें ताकि जो है वो ज़मीन की पीएच जो है वो कम हो सके। उसमें आप सल्फ़र भी इस्तेमाल करें, सल्फ़र जो है वो ज़मीन की पीएच को नीचे लेकर आता है। इसलिए आप जो है वो तेज़ाबी खासियत रखने वाली खादें इस्तेमाल करें ताकि ज़मीन की पीएच जो है वो नीचे आ सके। इसके अलावा आप जो है वो खेत को ज़्यादा दिन तक खुश्क ना रखें। अगर आप खेत को ज़्यादा दिन तक खुश्क रखते हैं तो इस बीमारी का फैलाव जो है वो ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, आपको बताने का ये मकसद था कि अगले साल जो है वो आप इसकी मैनेजमेंट बेहतर कर सकें ताकि इस बीमारी का अटैक जो है वो आलूओं पर ना हो सके और आपको जो है वो नुकसान ना हो सके। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।